भाई 2 टॉपिक आपको करवा दिए हैं रीजनिंग के, और इसके बाद में आज जो तीसरा टॉपिक है वो दिशा वाला टॉपिक है। तो ये थोड़ी देर लाइट चली गई थी तो शुरू का 1% रिकॉर्ड नहीं हो पाया ऑफलाइन क्लास में, तो इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहला पर्सन आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड मिलेगा, आगे के फिर ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड उसमें मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो मैं दिशा वाले टॉपिक में जो छोटी मोटी बातें बताया तो उसमें क्या बताया था कि पहला पता तो ये होना चाहिए कि इस साइड में हमेशा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। चार तो इन दिशाओं का पता होना चाहिए। क्या है ये? इधर उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। फिर ये चार बीच का पता होना चाहिए, ये कौन सी आएगी? उत्तर पूर्व। ये कौन सी आएगी? पूर्व दक्षिण। ये कौन सी आएगी? पश्चिम दक्षिण। ये कौन सी आएगी? उत्तर पश्चिम। तो एक तो ये पता होना चाहिए सबको। दूसरा क्या पता होना चाहिए कि सूरज है ना, सूरज हमेशा पूर्व में तो उगता है और किधर छिपता है? पश्चिम में छिपता है। तो पूर्व में तो उगता है, पश्चिम में सूरज छिपता है। अब जब सूरज उग रहा हो और मैं दक्षिण से अगर उत्तर की तरफ जाऊं, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाऊं, तो मेरी छाया किधर पड़ेगी? मेरे बाईं ओर पड़ेगी, बाईं ओर पड़ेगी। और अगर सूरज छिप रहा हो और मैं फिर दक्षिण से उत्तर की ओर तरफ जाऊं, तब मेरी छाया किधर पड़ेगी? मेरे दाईं ओर पड़ेगी। तो ये सूरज का पता होना चाहिए कि किधर से किधर छाया पड़ती है। आगे पर्सन भी है इसमें। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो दिशा होती है ना, ये क्लॉकवाइज दिशा होती है, और ये जो दिशा होती है ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा होती है। ये दिशा क्लॉकवाइज होती है, ये कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये पता होना चाहिए। और ये जो क्लॉकवाइज दिशा होती है इसी को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और जो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है इसी को हम बोलते हैं कौन सी दिशा? वामावर्त दिशा बोलते हैं। ये भी पता होना चाहिए। साथ में ये पता होना चाहिए कि मान लो मैं 200 डिग्री गया दक्षिणावर्त और 200 डिग्री चला गया वामावर्त, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वहीं पे उसी जगह लाके छोड़ देगा। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें आपको दिशा टॉपिक में पता होनी चाहिए। एक आपको पाइथागोरस पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि ये तो होता है आधार, ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण। तो कर्ण का पता साधारणतः कर्ण ही पूछता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है यहाँ पे? रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बातें पता है तो आप दिशा टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हो। पहला प्रश्न आपके लिए ये वाला, ठीक है। एक बिंदु से चलना, क्यों एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है? इस बिंदु से चलना शुरू कर दिया, क्यों? दक्षिण की तरफ 42 चला गया। फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने का मतलब इधर, तो दाएं मुड़ के 2 मीटर चल गया। फिर फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब दाएं मीटर चलने का मतलब ऊपर की साइड में चला गया, 30 मीटर चला गया। अब 30 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 10 मीटर जाने का मतलब इधर चला गया, ठीक है। अब क्यों का मुख किस दिशा में है? तो क्यों का मुख किस दिशा में है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पश्चिम दिशा में है उसका मुख, तो पहले में क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। ये चलना शुरू कर दिया, उत्तर की तरफ 200 मीटर गया। आगे फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ना होता है। 300 मीटर चल गया। अरे बाएं मुड़ना समझ गए ना? खुद को यहाँ टिका हुआ महसूस कर लिया करो, फिर देख लिया करो अपना बायां कौन सा है दायां कौन सा है। फिर फिर वह दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ने का मतलब ऊपर, क्यों? 400 ये चला गया। फिर आगे फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो 300 मीटर अभी इधर वापस आ गया, ठीक है। फिर और 300 मीटर चलता है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? तो 300, 200 तो ये और 400 ये, तो टोटल कितनी दूरी पर है? 600 की दूरी पर है। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, आ जाओ भाई 23 में आ जाओ। अब ये राजेंद्र वो गलती मानना तेरा पर्सन, वो मुझे नहीं पता NSW क्या है। मैं तो सीधे तरीके में चलने में विश्वास करता हूँ। 223, देखना, बताऊं?
जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है। बिंदु ए हो गया, इससे दक्षिण की ओर 349 चल गई। दिमाग में फॉर्मेट पता होना चाहिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का। जैसे कि मेरे को पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। तो जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है, वहां से वह बाएं मुड़ती है और 129 मीटर चलती है। बाएं मुड़ने का मतलब यहाँ टिक जाओ, अब बाएं इधर ही तो आ, तो इधर जाके कितनी चली, 129, 129। फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 349 मीटर चलती है। बाएं मुड़ने का मतलब वापस ऊपर की साइड में, और वही 349 तो वापस ही आ गई, 349 चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलकर बिंदु बी पर पूछती है। तो दाएं मुड़ने का मतलब ऐसे कितने गई, 94, और यहाँ बी पर पूछ गई, और ये बिंदु था ए। आगे, बिंदु ए तथा बी से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम। तो किस दिशा में, एक तो पूर्व। अच्छा, बीच से पूछ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो दूरी देख लो, चलो 94 तो एक, और एक दो नौ एक, तो तीन दो और दो, 223 तो दूरी होगी। अब यहां ध्यान देना, बिंदु ए बिंदु बी से, तो अब अपने को सेंटर पॉइंट रखना है बी को। अब यहां से देखना है, तो ये तो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो बी से किधर है, पश्चिम है। तो 223 मीटर है, और किधर है, पश्चिम में। ये जरूर ध्यान रखना, ये बी से कितनी दूर है। और तो जैसे बोले ना जिससे, तो उसको सेंटर पॉइंट पे ले आएंगे। शुरू में सेंटर पॉइंट मैंने ये रखा, लेकिन जैसे पूछा 20 से कितनी पर है, तो 20 से देखना, तो फिर बी का था देखना, और ये बोल देता तो ए से बी किधर है, पूर्व में आ जाता फिर। ठीक है बात। अरे क्लियर तो आग सबका। अब तक कितने हो गए, तीन। तीनों के तीनों किसके सही है, हाथ खड़े करो। चलो बहुत बढ़िया, आप गलत कर चुके, तो सही है। चलो अगले करो। सतर्कता के साथ करना, क्योंकि पिछली क्लास में कोई भी बच्चा लास्ट तक नहीं पूछ पाया था, कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठा था 10 के 10 में। बताएं, 5 आ रहे हैं। रमेश के नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा ना। रमेश के चारों तरफ से बादल आ रहे हैं वैसे। चलो देखो, जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। ये रहा जॉन, और ये रहा जेनी, यही है, थोड़ा बड़ा सा ही है। ठीक है, जॉन जेनी एक जगह ही खड़े हैं। तो जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है साहब, उत्तर ऊपर की साइड में है, इधर इनका मुंह है ऊपर की साइड में। ठीक है, एक बिंदु पर खड़े हुए हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। जॉन जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम कौन सी दिशा है, ये है के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो 3 किलोमीटर चला गया, और 15 मिनट में ये कौन आ रहा है यहाँ पे, जॉन। ठीक है, उसके बाद वो 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो अब नीचे की तरफ चलेगा, क्यों, 4 किलोमीटर दक्षिण में चला गया। जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी, तो ये दूरी उसको तय करनी होगी, यहाँ जाना पड़ेगा उसको, सीधा जाएगा वो विस्थापन के रूप में ऐसे। ठीक है, तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी। तो इसमें एक तो है 3, एक है 4, और ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण चाहिए अपने को। और कर्ण का सूत्र हमेशा क्या होता है कि कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट। तो 3 का 9 और 4 का 16, ये रूट 25, और 25 का क्या होता है 5, और 5 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। अब बताओ, इसमें फंस रहे हो, दोनों के गलती हुए ना, देख लो। क्लियर है बाकी सबके, क्लियर तो है कम से कम अब तो। करो अगला, रेलवे का लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व,
पूर्व आएगी, ठीक है, और इधर से पश्चिम आएगी। चलो देखो। यदि 8:45, 8 बजकर, अब यही मानना तो जो भी आ गया, 8:45 का मतलब क्या, किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर अंकित करती है। मिनट की सुई कौन सी है, ये किसको शो कर रही है, उत्तर को। किसको शो कर रही है, उत्तर को। तो इधर क्या आना चाहिए, दक्षिण। ऊपर क्या आना चाहिए, पूर्व। नीचे क्या आना चाहिए, पश्चिम। चारों दिशाएं डिसाइड हो गई। अब बताओ अंकित करते हैं तो 9 बजे वह किस दिशा की ओर अंकित करेगी। अब 9 बजने का मतलब क्या होगा, 9 बजने का मतलब होगा यहां चली जाएगी। 8:45 पे ये थोड़ी यहां से थी, ये मानो ना। तो अब 9 बजे ये यहाँ चली जाएगी, तो इसको क्या शो कर रहे हैं, पूर्व। और पूर्व कौन से, सवाल लेता हूँ हाँ बताओ क्या, कौन जाएगा दो के। दो कहाँ जाएगी, 9 बजने का मतलब 12 पर ही तो होती है मिनट की, तभी तो 9 बजते। ये भी नहीं पता है कि, अरे वहां जाएगी कि तब तो 9:10 हो जाएगी। ऐसे कैसे पलट रहे हो। अरे भाई, अजय इसको ही उल्टा कर रहे हो, डायरेक्ट 180 पे घुमा रहे हो है। चलो समझ में आ गया कब तो। अब फटाफट ये और करो, 5% करो, जल्दी करो, थोड़ा अब समय कम देंगे। उत्तर पश्चिम आएगा, देखो। 8 विद्यार्थी A B C D E F G और H एक वर्ताकार मेज के चारों ओर इसी क्रम में दक्षिणावर्त एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। यदि B उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो H किस दिशा में बैठा होगा। तो ये ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया क्या, पूर्व। और बी किधर बैठा है, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व यही है ना, तो यहाँ पे कौन बैठा है, बी। अब कर्म लागू कर दो आप तो A B C D E F G H, 8 को बैठा दिया। अब क्या बोल रहे हैं, बी उत्तर पूर्व में बैठा है तो एच की दिशा में बैठा है, एच ये बैठा है उत्तर और पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। आ गया सबका, ठीक है भाई। 27वां करो। सी आएगा, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व देखो कहाँ सी है, यही है क्या दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व यही है ना। इसको क्या बोल दिया, उत्तर, तो इसको क्या बोलेगा, साउथ। अब आगे उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व कहाँ था, उत्तर, और पूर्व ये था, ये क्या बन गया, पश्चिम। तो ये क्या बनेगा, पूर्व। क्यों, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, यही था ना दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और पूर्व मानी सी ऑप्शन आ जाएगा। यही आया है कि, पक्की बात है ना। कोई नहीं समझ रहा हो तो मेरे को बोल देना, मैं आराम से समझा दूंगा, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं इतना ज्यादा तगड़ा काम। क्लियर है बात, चलो 8 नंबर का करो फटाफट। कौन सा आएगा, 1 नंबर।
इतना है ही नहीं, पेन चलाने वाला पर्सन ही नहीं है ये तो। 45 डिग्री कैसे गया? क्लॉकवाइज। 180 डिग्री भी कैसे गया? क्लॉकवाइज। तो 5 2 और 2, 225 डिग्री कैसे गया? क्लॉकवाइज। और 225 डिग्री कैसे गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो वो आपस में खत्म हो गए। सही है कि? पै- मैं 90 डिग्री जाऊं ये इस दिशा में, और वापस 90 डिग्री इधर आ जाऊं, तो वो दोनों कट जाती है। तो सिंपल बात है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि ये घड़ी की दिशा है, तो कोई 90 डिग्री घड़ी की दिशा में गया, फिर वापस विपरीत दिशा में आया, तो वहीं तो आ गया जहाँ गया था। तो ऐसे 225 डिग्री गया और 225 डिग्री वापस आ गया, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है। अब वो किस दिशा में देख रहा है? वो पश्चिम दिशा में ही वापस से देख रहा है। रोहन वही पश्चिम में वापस आ गया। अब इसमें ये कुछ तो ऐसे लगे हुए थे कि भाई तगड़ा काम करेंगे कोई। इतना मत करा करो तुम ड्रामा। लिखो अगला। शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही थी। उसके घर से स्कूल की दिशा में है। सोच के जवाब दिया करो। अरे भाई ये बहुत बहुत सिंपल प्रश्न है ये तो। समझ के चलोगे तो क्या आया? केतकी को ले आओ, वर्तमान में ले आओ, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। देखो इधर, शाम की बात है, तो पक्की बात है पश्चिम में सूरज है। पश्चिम में सूरज है ना? पश्चिम में सूरज है। अब अगर मैं उधर जाऊं, देख लेना इधर, अगर मैं उधर जाऊं नॉर्थ की तरफ, तो मेरे छाया किधर आएगी? दाई तरफ, इधर आएगी। नीचे की ओर नहीं होती है, इधर साइड में होती है। अगर पश्चिम में सूरज है और शाम के समय अगर मैं उस दिशा में जाऊं इधर, तो मेरे दाई ओर गिरेगी। लेकिन इसके कहाँ गिर रही है? बाई ओर गिरे, मतलब ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर। तब जाके बाई ओर गिरेगी। देखो ये इधर, तो बाई ओर गिर, तो उसके घर से स्कूल की दिशा में है। शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय, तो घर से स्कूल किस दिशा में है? घर किधर है? यहाँ है, इधर। तो घर से स्कूल कहाँ है? उधर। तो घर से स्कूल किस दिशा में है? सही है कि उत्तर? सही है। बस। तो ये बाई दाई का चक्कर कुछ भी, कोई मेरे मेरे को तो नहीं लग रहा कोई बड़ी बातें हैं। वो आप फंस रहे हो तो आप जानो भाई। एक और करो। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 39, 40, 40 आ गया। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ऐसे गया करे। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ऐसे गया के। फिर वह फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अब यहाँ गया के। फिर अंत में अपने बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, तो वापस इधर दूर चला गया। फिर अब वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 20, तो यार 20 वो पूरी कितनी हो गई? 40। 10 में 10 कितनों के सही हुआ? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। दोनों का सही हुआ है। गजब। इधर 4 बच्चों का ही हुआ है बस। इधर गलत हुए हैं। क्यों नहीं? इनके हुए हैं ना। लाल सिंह के और इस सुनील के, इनके हुए हैं ना। 5 सही हुए हैं, बस 5 ही हुए हैं। इधर आपके 6। तो 3 टॉपिक हमने कर लिए, 4 टॉपिक और बच रहे हैं। ठीक है, उनको और करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलो जाओ।